3 जुलाई को शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों में पूरा जम्मू शहर जुटा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा तवी रिवर फ्रंट पर, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक केंद्र तैयार किया गया है। यानी अब जब श्रद्धालु जम्मू शहर में पहला कदम रखेंगे, तब से ही उनके लिए एक अच्छे अनुभव की तैयारी की गई है। हर साल देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेश से भी हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सहज बनाया जाए। इसी सोच के साथ इस बार तैयारियों में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि श्रद्धालुओं को जम्मू पहुंचते ही लंबी कतारों, भीड़ भाड़ और अनावश्यक इंतजार का सामना ना करना पड़े। इसके लिए सभी व्यवस्थाओं को एक व्यवस्थित ढांचे में तैयार किया जा रहा है, ताकि यात्रा की शुरुआत ही सुगम और सुविधाजनक हो। अगर आप बीते कुछ सालों की अमरनाथ यात्रा को याद करें तो जम्मू रेलवे स्टेशन, भगवती नगर के आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती थी। इसी भीड़ को संतुलित करने के लिए प्रशासन ने इस बार बड़ा फैसला लिया है और तवी रिवर फ्रंट को इस बार यात्रा का प्रमुख केंद्र बनाया गया है। यात्रा के दौरान साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली व्यवस्था और आपातकालीन सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ लगातार तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले हर व्यवस्था पूरी तरह से तैयार हो सके। वहीं सुरक्षा एजेंसी भी पूरी तरह सतर्क हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बनाई जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य साफ है, हर श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो और अपने साथ जम्मू के बेहतर व्यवस्था और मेहमान नवाजी को सकारात्मक तरीके से याद रखे। अब 3 जुलाई का इंतजार है, जब एक बार फिर जम्मू की फिजा हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठेगी। यहाँ पर करंट रजिस्ट्रेशन, RFID कार्ड जारी करने और टोकन को लेकर भी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई नई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी कि जहाँ पहले श्रद्धालुओं को अलग अलग जगह पर भटकना पड़ता था, अब उन्हें ये सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। इस बार बाबा बर्फानी के जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे, यानी कि तवी रिवर फ्रंट पर जिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होगी, उनके मनोरंजन के लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ा इंतजाम किया गया है बोटिंग फेस्टिवल का, जो कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के समय पर स्टार्ट होगा। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो यहाँ पर बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं और साथ ही शाम को होने वाली तवी आरती का हिस्सा भी बन सकते हैं। यानी कि इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही जो श्रद्धालु आएंगे, उनका अनुभव बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। बात करें मेडिकल इंतजामों की, तो जगह जगह मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। यानी कि अगर किसी भी श्रद्धालु की तबीयत किसी भी वजह से बिगड़ती है, तो उसे तुरंत मेडिकल हेल्प दी जाएगी और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही इस बार प्रशासन का कहना है कि इस बार की ये जो यात्रा है, इसे बस सफल करना ही उनका टारगेट नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं को एक विश्व स्तरीय अनुभव दिलवाना भी है। तभी रिवर फ्रंट को इतनी खूबसूरती से तैयार किया जा रहा है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, वो इस खूबसूरती के अनुभव को जिंदगी भर याद रखेंगे और सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए सफर ही नहीं, बल्कि जम्मू की खूबसूरती का भी अनुभव जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पीछे देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने 3 व्हीलर्स को लेकर जो चार्जेस की लिस्ट है, वो यहाँ पर जारी की है, ताकि यहाँ पर आए श्रद्धालुओं को पहले ही पता हो कि यहाँ से जाने वाले 3 व्हीलर्स, यानी कि पेट्रोल वाले ऑटोज, ई ऑटोज या फिर ई रिक्शा के क्या चार्जेस रहने वाले हैं, उन्हें कितने चार्जेस पे करने हैं और इस बार की सूची क्या है, वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा होंगे, जो श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होगी, उन्हें पहले से ही पता होंगे कि क्या चार्जेस इस बार रहने वाले हैं। तो
कुल मिलाकर इस बार की अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो भक्तों के लिए मनोरंजन का इंतजाम हो, या फिर उनकी रजिस्ट्रेशन को और भी आसान बनाना हो। वो सब सुविधाएं उन्हें अब इस बार जम्मू में ही मिल जाएंगी। तो इसीलिए इस बार की व्यवस्था को देखते हुए लग रहा है कि श्रद्धालु जो है वो जम्मू आते ही बेहद खुश होने वाले हैं। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवाज़।